इंडिया में हर दिन अराउंड 20 डेथ्स होती हैं इसके कारण। जब मैं और मेरी बहन छोटे थे तो हमें गेम खेलते थे। इस गेम में इस बड़े सिंपल से रूल थे। हमें सिर्फ इमेजिन करना होता था कि हम दोनों के पास 1 1 लाख रुपीज़ हैं, और हमें सिर्फ ये बताना होता था एक दूसरे को कि अगर हमारे पास ये सच्ची में आ गए तो हम इनका क्या करेंगे, यानी इनसे क्या क्या खरीद सकते हैं। एट दैट टाइम हमें लगता था कि ये जो पैसे हैं 1 लाख रुपए, इससे हम पूरा यूनिवर्स खरीद सकते हैं, क्योंकि हमें चाइल्डहुड था। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा टाइम पास था कि लाइट कभी चले जाए, यानी इलेक्ट्रिसिटी कट्स पे, और कहीं हम दूर ट्रैवल कर रहे हो, कहीं दूर जा रहे हो, तो हमारे लिए बहुत ही एन्जॉयमेंट का ये चीज़ थी। और इस इन्जॉयमेंट पे जो है पानी डालने का काम किया था हमारी एक आंट ने। उन्होंने इस गेम को पूरी तरह ख़त्म कर दिया था। अब कैसे किया? जब हम ये गेम खेल रहे थे एक दिन, वो उन्होंने देखा कि हम दोनों गेम खेल रहे हैं, उन्होंने अपनी एक सजेशन हमारी तरफ मारा। उन्होंने कहा कि आपको पास अगर मनी है, आपके पास पैसा है, तो आपको उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको क्या करना चाहिए, इस पैसे को फ्यूचर के लिए सेव करना चाहिए। अब क्यों करना चाहिए हमें फ्यूचर के लिए सेव ये पैसा? ताकि जब मेरी बहन की शादी हो तो उसे हम एक हेल्थी अमाउंट ऑफ दहेज यानी डाउरी दे सकें, इसलिए हमें अपने पैसे जो है प्रिवेंट करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू हर कुछ ऐसा था। तो अगर हम आते हैं कि आज के टाइम पे जो है वो डाउरी क्यों दी जा रही है, तो आज हम इसी पे बात करेंगे। सो हेलो एंड जय हिंद एंड वेलकम टू द चैनल। सो लेट्स टॉक अबाउट डाउरी इन टुडेज वर्ल्ड। तो अगर पहले की बात करें तो डाउरी क्यों दी जाती थी, हिस्ट्री की बात करें तो हिंदू समाज में पहले क्या होता था कि जो भी लड़कियां हैं उनका अपनी माता पिता की प्रॉपर्टी पे कोई हक नहीं था, तो उसी को कंपलसेट करने के लिए डाउरी दी जाती थी, ताकि लड़की अपनी वैल्यू समझे और उसको कंपलसेट किया जा सके इस डाउरी के पैसे से। बट आज के टाइम पे जब बहुत सारे ऐसे लॉज बन चुके हैं जिनके अकॉर्डिंगली जो लड़की है उसका इक्वल शेयर रहेगा प्रॉपर्टी में, जितना शेयर है एक लड़के का। बट आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो डाउरी के जो केसेस हैं, नंबर ऑफ केसेस डाउरी डेथ के, वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। 2019 की हम बात करें तो एक गवर्नमेंट एजेंसी है एनसीआरबी, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है, वो एक डेटा पब्लिश करती है रिगार्डिंग वेरियस फैक्टर्स ऑफ क्राइम। एक क्राइम कौन कौन से फैक्टर्स पे हुआ है, तो उसकी बात करें तो डाउरी डेथ्स जो हैं हमारे देश में अराउंड 7,100 हुई हैं 2019 में, यानी हर दिन अराउंड 20 डेथ केसेस रिपोर्ट हुए हैं डाउरी डेथ के इन इंडिया इन 2019। अब इतने ज़्यादा डेथ्स की क्या वजह है, जब हमारे पास बहुत सारे लॉज हैं लाइक आईपीसी सेक्शन 304 जो प्रोहिबिटेड करता है एंड पनिश करता है डाउरी डेथ्स को। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि आज के टाइम पे जब 21st सेंचुरी चल रही है, तभी भी क्यों डाउरी जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे देश का बना हुआ है। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस। तो पहले जो डाउरी थी वो एक कंपलसेशन के रूप में दी जाती थी, ताकि कंपलसेट किया जा सके, जैसा हमने आपको बताया। बट आज के टाइम पे जो डाउरी है वो एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। हाउ इट इज़ अ स्टेटस सिंबल? अब ये स्टेटस सिंबल कैसे बन चुका है? ये स्टेटस सिंबल कुछ इस तरह बन चुका है कि किसकी बेटी की शादी में या किसके बेटे की शादी में कितने टीवीज आए, उसमें कितनी एलईडीज थी, उसमें कितने फ्रिज थे, उसमें कितना क्या था, ये एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। अकॉर्डिंग टू अ डाटा, एज कंपेरेटिवली टू लेस एजुकेटेड एंड पीपल लिविंग इन विलेज, यानी कम पढ़े लिखे और गांव में रहने वाले कुछ लोग, और एजुकेटेड एंड लिविंग इन वेल ग्रूम्ड सिटीज़, तो वेल ग्रूम्ड सिटीज़ वाले जो लोग हैं और एजुकेटेड जो लोग हैं वो ज़्यादा दहेज देते हैं एज कंपेरेटिवली टू लेस एजुकेटेड एंड पीपल लिविंग इन विलेज। ये कुछ रिपोर्ट्स का कहना है। अब लोग दहेज क्यों देते हैं? जैसे हमने एक रीज़न बताया, एक स्टेटस सिंबल। वो दूसरा रीज़न है कॉपिंग अप विद द सोसाइटी। अब कॉपिंग अप विद द सोसाइटी क्या रीज़न है इसके पीछे? कॉपिंग अप विद द सोसाइटी एक थ्योरी का प्रोस्पेक्टिव है, एक फिलोसफिकल चीज़ है जो कहती है जो लो कास्ट के लोग हैं वो क्या करते हैं कि वो समझते हैं कि ये जो डाउरी है इसको देना अपर कास्ट के लोगों का काम है, और वो उनके स्टेटस सिंबल को मैच करना चाहते हैं, इसी कारणवश वो डाउरी देते हैं। इसका थर्ड रीज़न है प्राइस ऑफ द ग्रूम, यानी दूल्हे की वैल्यू। अब दूल्हे की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है जो मैरिज मार्केट है, यानी जो आपका शादी का मार्केट है वहाँ पे दूल्हे की बोलियाँ लगती हैं। ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? दूल्हे की वो जो बोली है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है
ये डिपेंड करती है कि दूल्हे का जो है वो फिजिकल नेचर कैसा है, मेंटल हेल्थ कैसी है, वो जो जॉब कर रहा है वो कितनी रिस्पेक्टिव है, उसकी इनकम कितनी है, एंड वेरियस अदर फैक्टर्स इंक्लूडिंग कास्ट, रिलीजन एंड एवरीथिंग। इस चीज़ पे जो है ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। अकॉर्डिंग टू सम एक्सपर्ट्स, जो इंडिया में आपको गिरावट देखने को मिल रही है सेक्स रेशोज़ में कुछ जगह पे, वो भी इसी कारणवश है। क्योंकि माँ बाप क्या प्रेफर करेंगे कि उनकी लड़की ना हो ताकि उनको दहेज ना देना पड़े, और उनका लड़का हो ताकि उनको दहेज देना पड़े, मतलब लेना पड़े, वो लेंगे दहेज एज कम्पेरेटिव टू तो देना वो ईजी रहेगा। ये कुछ स्टेट चीज़ें हैं जो कही जाती हैं रिगार्डिंग डाउरी। एंड नाउ व्हाट वी कैन डू, व्हाट आर द सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस ये हैं कि ये जो गिफ्ट प्रथा है, डाउरी को आजकल एक बहुत ही अलग नज़रिए से देखा जा रहा है, और उसको कानून की नज़र से बचाने के लिए एक शब्द यूज़ किया जाता है जिसे कहते हैं गिफ्ट। तो इस गिफ्ट को जो है इसको भी प्रोहिबिटेट कर देना चाहिए, और जो आपकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू अलग अलग जो आपके इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको सामने आना चाहिए और इसके बारे में बात करनी चाहिए। एंड इवन स्कूल्स में जो लड़के एंड इवन लड़के हैं उनको इसके बारे में एडुकेट करना चाहिए कि ऐसी चीज़ें जो हैं वो गलत है। सो आई होप को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा, यू कैन सब्सक्राइब टू चैनल। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।